कोई भी बच्चा 2 साल का होते होते अपनी भाषा में ठीक ठाक बोलने लगता है और 5-6 साल का होते होते फर्राटे से बोलने लगता है। यही बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी या किसी प्रोफेशनल कोर्स को करता है। 24 साल का होते होते जाने क्यों ये गलतफहमी उसके मन में घर कर जाती है कि मैं बोल नहीं सकता, मुझे बोलने की कला सीखने की जरूरत है, मैं 10 लोगों के सामने कैसे बोलूंगा। गलतफहमी का इलाज किसी के पास नहीं होता। इस गलतफहमी से आपको बाहर आना होगा। बस यही एक रास्ता है। अगर आज आप 24 साल के हैं तो पैदा होने के 2 साल बाद से आज तक 22 सालों से बोल ही तो रहे हैं। घर में सबके सामने, स्कूल में, कॉलेज में, अपने परिवार, रिश्तेदार, यार दोस्तों के साथ आप 22 सालों से मस्ती मजाक कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बोल रहे हैं। घर हो या पब्लिक प्लेस, आप बिंदास बोलते चले आ रहे हैं। एनीवे, मैं आपको किसी भी तरह का ज्ञान नहीं देने जा रहा हूँ। बोलने की कला में माहिर होने के लिए किसी बुक या किताब को पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा। ऊपर वाले ने हर एक बंदे को सब कुछ दे के भेजा है। आप मुझे रामायण का जामवंत समझिए और आप हनुमान। मैं सिर्फ आपको आपकी शक्तियों की याद दिला रहा हूं और रियलिटी से आपका परिचय करा रहा हूं। क्या आप जानते हैं ओवर एक्टिंग क्या होता है? जो रियल नहीं है वो ओवर एक्टिंग है। इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार हम सबको इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो एक्टिंग नहीं करते। हम अपनी आम जिंदगी में जैसे बोलते उठते हैं, ये कलाकार कैमरे के सामने ठीक वैसा ही करते हैं। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरी आवाज, मेरा स्टाइल, जेस्चर और इस तरह की सारी बातों को आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट, अपने टॉपिक या आपको जो कुछ भी बोलना है उसकी तैयारी करिए। अपने सब्जेक्ट के सिवा बाकी सारी बातों को कंप्लीटली इग्नोर करिए, भुला दीजिए। एक बार आपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी करके डिलीवर करना शुरू कर दिया तो बाकी बचे सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे और आपका अपना खुद का एक स्टाइल कब बन गया आपको पता भी नहीं चलेगा। लोगों के सामने बोलते समय जब आपका ध्यान अपने सब्जेक्ट के साथ साथ 50 और बातों पे होगा तो उस समय आप ओवर एक्टिंग ही कर रहे होंगे। और ओवर एक्टिंग तो किसी को नहीं अच्छा लगता, आपको भी नहीं। आपको आपके सब्जेक्ट या स्पीच पे ही काम करना है। किसी भी तरह के आडंबर या दिखावे के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको शायद पता ना हो, ऊपर वाले की बनाई इस दुनिया में साइंटिफिकली एक जैसे 2 इंसान नहीं होते। इतना ही नहीं, हमारे खुद के चेहरे का आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से से अलग होता है। जब हमारे खुद के चेहरे का एक भाग दूसरे भाग से नहीं मिलता तब हम दूसरे की तरह क्यों बनना चाहते हैं? आप जो हैं वही तो यूनिक है। यही तो आप में स्पेशल है कि आप अलग हैं और ये अलग होना ही किसी एक नई पहचान को बनाता है। फाइनली मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। आप सुनिए और समय निकाल के खुद इस बात को वेरीफाई करिएगा। आप YouTube पर जाके देखिए, एक नहीं हजारों ऐसे स्पीकर्स मिलेंगे जिनकी आवाज बहुत ऑर्डिनरी है, देखने में ऑर्डिनरी, कोई तामझाम नहीं, पर उनके भी सैकड़ों सब्सक्राइबर्स हैं, हजारों में व्यूज आते हैं और उनको फॉलो करने वालों का नंबर बढ़ता ही रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सब के सब ओरिजिनल हैं। कोई एक्टिंग नहीं, कोई आडंबर या दिखावा नहीं, बस अपने टॉपिक को कॉन्फिडेंटली बोलते रहते हैं। इन सारे यूट्यूबर्स का अपने ऑडियंस के साथ दिल का रिश्ता है, इमोशनल रिश्ता। ऐसे रिश्ते सिर्फ सच्चाई से बनते हैं। आप सब अलग हैं और आपके जैसा दूसरा कोई नहीं।
बस इस बात को अप्रिशिएट करिए और अपनी स्पीच की तैयारी करिए। यही इंपॉर्टेंट है, आपका सारा फोकस इस पे ही होना चाहिए। तो बस अपना सब्जेक्ट रेडी करिए और जाके दुनिया को सुनाइए। उम्मीद है हनुमान जी को अपनी शक्तियों का पता चल गया होगा। इस बारे में आपको मुझसे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आपका स्वागत है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए।